पूछा तो वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा कीमती भगवान कौन है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है वो तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी वो है सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे उत्तम पुरुषत्व अन्य। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए। एक ये अक्षर पुरुष है ये ब्रह्म जिसको, और एक अक्षर पुरुष है परम परब्रह्म, और तीसरा जो उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और ये लोग तरमाविश्य विवृत्ति अवय ईश्वर है। वो ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित दोनों पुरुषों यानी अक्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म से भी कोई और है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है, वही वास्तव में अविनाशी है। तो उसके विषय में अब यहां देखना, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 को आपको दिखाते हैं। ये देखना अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29। पहले संस्कृत पढ़ें, इससे आसानी से समझ में आएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतंती ये ते ब्रह्म तत्विदु। ओहो, तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, विदु माने जानने वाले, कृष्ण माने सारे, अध्यात्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है। कर्म चाहे अखिलम, अखिल माने सर्व, और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, तत्ब्रह्म से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, वे जरा मरण मोक्षाय यतंती ये, वो माम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संतों को खोजकर, और जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो तो केवल जरा मरण मोक्ष से ही छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मोक्ष, ये अनुवाद फिर इनका देखिए, इन्होंने जो किया है गीता प्रेस ग्रुप वालों ने, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जरा माने बुढ़ापा, और यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्व ब्रह्म, ये देखो तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, ओह ब्रह्म कहो चाहे परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। उनको पता है कि ये अरहट का कुआ लोई यागल बंध्या है, सबको ये कीरी कुंजड़ और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसलिए उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु सदा के लिए छुटकारा हो जाता है, तो वो उस परमात्मा से परिचित होते हैं। तो इसलिए 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, क्योंकि 30 श्लोक है 7वें अध्याय में, और तीसरे में अधिभूत अधित्य अधियजाधि के बारे में जानकारी दी है। तो अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म और किम अधियज, वो कौन है तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, यहां आप पढ़ रहे थे 7वां, ये 30 मंत्र पे समाप्त हो जाता 7वां अध्याय, यहां 8वां प्रारंभ होता है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। वह पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म किम, वह किम माने क्या, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे श्लोक में दिया 8वें अध्याय के में। इसमें कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, इस 8वें अध्याय में गीता जी में 2 भगवानों का क्लियर स्पष्टीकरण है। इसमें कहा कि जो मेरी साधना करता है वो मुझे प्राप्त होगा, और जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, उस परम संत के पास जाकर वो 3 मंत्र का जाप लेकर, तो उसकी भक्ति से
अंत समय में श्रमण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसको प्राप्त होता है। अब देखना 8वें अध्याय का, इसी अध्याय का 6वां, 5वां और 7वां श्लोक गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 5। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आगे देखो, और 6 में ये कहा है कि ये नियम है, ये 6 में कहा ये नियम है, अंत समय में जो जिसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है। ये देखो, हे कुंती पुत्र, 6 का अनुवाद है 8वें अध्याय का। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिसको भी भाव को समण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। अब 7वें में कहा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब देखो 7वें में है, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो 8वें में और 9वें और 10वें में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। 8वां, 9वां और 10वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया कि उसकी पूजा करता है, साधना करता है परम संत के पास जाकर, तो अंत समय में जब उसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है। उसका मंत्र कौन सा है अपना तो बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र जाप का नहीं। और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि वो ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक गुप्त, ये दास बताओगा, ये कोड वर्ड है। वो परब्रह्म का, और वो सत्य यानी सारनाम जो है वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप का प्रॉपरली हमने भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति की कमाई के बल से हम परमात्मा सतलोक को प्राप्त, सतपुरुष को प्राप्त करें। यहाँ देखना 8वें अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां तीनों में सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में कहा है। 8वें का 8वां श्लोक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ इसका अनुवाद है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परम यानी प्रकाश, परम दिव्य पुरुष को यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा व बालक नहीं हो, आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि इन्होंने इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, ऐसी विज्ञान ढूंढ ली, और हमने खोजना चाहिए था परमात्मा में, ढूंढा इन डलिया ने। विज्ञान बना ली, जहाज बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, आसमान में लैब स्थापित कर दी। अरे भले आदमियों, जैसे हम भगवान से दूर होकर रह रहे हैं, यदि परमात्मा ने 2 वर्ष वर्षा ना की, हाथ खींच लिया, ये लैब और सकाई लैब और ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, कोई इनमें बैठनिया नहीं पाओ, हाहाकार करके टक्कर मारेगा, मर जाएंगी जनता। ये के काम आया अपने, जो हमारे काम आना था हमने यहाँ से पीछा छुटाना था गंदे लोग में। यहाँ भी टाइम पास नहीं हो रहा, और कि तो दूसरे लोग को मजान की सोच रहे हैं, शायद दूड़ा और घना स्थान पा जाएगा, वहाँ ठाठ से रहेंगे। ठाठ को ना 21 ब्रह्मांड में आग लाग रही है, वो ठाठ तो सतलोक में है। वहाँ चलने के लिए ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान आपको अब फिर से ग्रहण करना पड़ेगा। आप बुद्धिमान हो, आज कोई बालक नहीं रहे, तो अब समझो ध्यान से।